हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मीपति नारायण की। मैं आपकी भावना, आप लोग सब जानते हैं मुझको, और भगवान नारायण जी से यही कहती हूँ, प्रभु सब पर कृपा करना, सबका भला करना, कोई संसार में भूखा ना सोए, कोई नंगा ना रहे, कोई रोगग्रस्त ना रहे, सब पर अपनी कृपा करना। हे प्रभु नारायण जी, जिस तरह आपने मुझ पर कृपा करी है ना, ऐसे सब पर करना कृपा, चाहे मेरे दुश्मन हो, चाहे मेरे दोस्त हों, चाहे मुझे दुख पहुंचाने वाले हों, जो कोई भी हो, बस यही कृपा करती हूँ। मैं आपको अपने सोना को दिखा रही हूँ, मॉर्निंग का रूटीन। आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई क्योंकि आज बेटे का स्कूल नहीं था। जिस दिन स्कूल नहीं होता ना, उस दिन मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, मुझे नींद नहीं आती, और बस आज बस जल्दी उठ गई। बस बाबू को उठाया है, और 7 दिन तक मुझे पूजा वगैरह नहीं करनी है। देखिए, क्योंकि मैं मंदिर से भी बहुत दूर खड़ी रहती हूँ, इस कमरे में बहुत कम आती हूँ मैं तो पूजा तो करनी नहीं है। तो लेकिन ये है कि जो महाराज जी हैं वृंदावन में, जो राधे राधे वाले हैं, उनका मुझे नाम नहीं आता, क्योंकि मैंने कोई गुरु नहीं बनाए हैं। मेरे गुरु मेरे महादेव हैं, और उनसे बड़ा गुरु शायद ही कोई संसार में होगा, और शायद मेरा भाग्य भी ऐसा नहीं है कि मैं उनके दर्शन करने वृंदावन जा सकूं। उसके लिए कान्हा जी का आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है, और वो शायद अभी मेरे ऊपर नहीं है। ठीक है, जाएंगे, क्योंकि मैं उनको वहाँ ढूंढने जाती हूँ कि मेरे को अपने कान्हा के पास जाना है, तो वो यहीं आ गए हैं मेरे माधव जी। जिन दिनों मैंने आपको बताया था, मेरा पिछला वीडियो है कि मैं इतना रोती थी कि मुझे अपने वृंदावन जाना है, अपने कान्हा जी के पास। बहुत रोई, शायद मेरी आँखों में भी बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब सनलाइट बहुत आती है। देखिए, इतनी सनलाइट है ना यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। तो वीडियो क्लियर ना आए उसके लिए सॉरी, आप ये मत बोलिएगा कि आपकी वीडियो क्लियर नहीं है। तो जैसा बना रही हूँ प्लीज़ देख लीजिए। बस ये है कि सनलाइट बहुत है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि वृंदावन जब तक उनकी इच्छा नहीं होती ना, तब तक हम नहीं जा सकते, थक जाते हैं हाथ। कमज़ोरी है ना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, शरीर फूल गया है, शरीर में जान नहीं है, बिल्कुल भी टूट चुकी हूँ अंदर से बहुत ज़्यादा। बस यही कहती हूँ, महादेव जिसने मुझे जो कुछ दिया है ना, जिनकी वजह से मैं इतनी टेंशन में रहती हूँ, परेशान थी, उसका दुगना करके मेरे भोलेनाथ उनको दे देना। और मुझे भी शक्ल तो मैं खैर उन लोगों की ज़िंदगी में कभी नहीं देखना चाहती, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था, मेरे संसार में मेरे माँ बाप कोई भी नहीं है, अकेली हूँ। जो रिश्तेदार हैं मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, जिन लोगों ने मुझे दुख तकलीफ़ पहुँचाया है ना, उसका दुगना उनको करके ज़रूर दे देना मेरे महादेव। यही हाथ जोड़ती हूँ उनके आगे कि एक बार तुम्हारी इस बेटी को भी संतुष्टि हो जाए कि तेरे साथ जिसने गलत करा उसके साथ मैंने हिसाब बराबर कर दिया। मुंह से नहीं बोलूँगी गंदा किसी के लिए भी कुछ। वीडियो बना रही हूँ मैं अपने बाबू की, गंदे लोगों की बातें करके सुबह सुबह अपना मुंह खराब करना चाहिए। तो देखिए, दूध मैंने इन्हें पिला दिया है, और दिखा रही हूँ अपने बाबू को। इनको लेने के लिए ढूंढने में वृंदावन जा रही थी अपने बाबू को, लेकिन वृंदावन कहाँ, इन्होंने मेरी आंखों में इतना रोना, आंसू आंसू आ गए मेरे इतने। बहुत रोई हूँ, लेकिन आखिर में शरद पूर्णिमा में इन्होंने मेरे बेटे को दर्शन दिए कि मैं आ रहा हूँ, और बहुत ढोल नगाड़ों के साथ हमारे माधव जी आए थे। ये तो हमारे जो है बद्रीनाथ है, ये हमारे छोटे से बाबू है ना, जो ये बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। इनकी शंकर भगवान जी के साथ बहुत बड़ी सेटिंग है। देखिए, इतनी सेटिंग है ना इनकी, बहुत ज़्यादा सेटिंग चलती है इनकी। सेटिंग क्यों, किससे चला ले हो बाबू? बोले बाबा से ये बहुत सेटिंग करता है, छोटू बहुत सेटिंग करता है, बहुत पता नहीं क्या क्या बातें करता है। मैं सही बता रही हूँ, जब से मैं बीमार हुई हूँ, बहुत परेशानी में रही हूँ,
मेरे केशव जी का चेहरा हमेशा मेरे महादेव जी की तरफ होता है, आँखों से पता नहीं क्या बातें करता है मेरा छोटा लल्ला, वही जाने, उसके काम जाने। मेरी तो ज़िंदगी, मेरे बच्चों की ज़िंदगी और सब कुछ, दुख सुख, हमारा मरण जीन, सब कुछ इनके हाथ में है। मेरे भोलेनाथ बैठे हैं साथ में, सब कुछ इनके हाथ में है। दोनों ने जब मरेंगे ना संसार में तो यही पास में आएंगे। और जब मेरा ऑपरेशन हुआ था तब भी ये मेरे साथ खड़े थे, कोई नहीं था। तो मुझे बहुत विश्वास है कि ये मेरे साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे हमेशा। तो ये दिखा रही हूँ मैं आपको मेरे बाबू को। और मैं थोड़ा सा बैक कैमरा करती हूँ, मुझे अपनी शक्ल दिखाना का वो नहीं था, लेकिन दिखा दिया, कोई बात नहीं। अब मैं, ये बैठे हैं हमारे छोटे छे लल्ला। ये बाबू अभी कितने महीने के हैं? ये अक्टूबर में 1 साल के हो जाएंगे हमारे माधव। ये माधव हमारे 1 साल के हो जाएंगे बाबू। और ये छोटा सा जो बाबू है, इसको 4था साल लग गया है मेरे सोने सोने बाबू को। ये हमारे 4था साल लग गया है इन बेटे को। ये 4 साल के, 4था साल लग गया है इनको। इनको अभी अक्टूबर, अभी क्या चल रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अभी 3-4 महीने, 3 महीने हैं अभी बाबू को 1 साल होने में। हमारे छोटे बाबू को 1 साल होने में भी 3 महीने हैं। तो देखिए, ये हैं हमारे छोटे से गोपाल जी, बहुत प्यारे प्यारे मेरे नन्हे बच्चे हैं। ये इनका बेड बिस्तरा, इनके टॉयज वगैरह सब ऐसे ही रखे हैं। देखिए, वो कंबल ब्लैंकेट है बाबा का है, और वो रेड वाला है माधव का है। दिन में वो टॉवल उड़ा देते हैं, ये भी उड़ा देते हैं। अभी मैंने इनके बिस्तर के ऊपर डाला है, नीचे कंबल बिछा रखा है इसलिए कि थोड़ा सॉफ्ट रहेगा। वैसे तो बेड है, इन दोनों बच्चों के डबल बेड है। भगवान ने कभी घर बनाया अपने लिए तो सबसे पहले तो ये अपना कमरा बनवाएंगे, बहुत सुंदर सा। बनवाओगे ना बाबू माधव? बहुत सुंदर सा अपने लिए कमरा बनाएंगे जिसमें महादेव रहेंगे, नारायण जी रहेंगे, और बस इनका परिवार रहेगा और कोई नहीं, बस, है ना बाबू? स्पेशल इनका ज़िंदगी में बहुत बड़ी इच्छा है मेरी, ठीक है, भगवान पूरा कर दे वो। बस चाहती हूँ एक इनके लिए इतना ही बड़ा रूम हो जिसमें बस इनका बेड लगा हो, सोफ़ा लगा हो। ये सोफ़ा जो है ना, स्पेशल इन बच्चों के लिए है। मेरे इस सोफ़े पे मैं ना मैं किसी को बिठाती हूँ, ना मैं, मेरे अंदर घर में कोई इस कमरे में आता है। और बस अगर मैं बैठता है, मेरा आदित्य बैठ जाता है, मैं बैठ जाती हूँ, क्योंकि मैं माँ हूँ। लेकिन अशुद्ध दिनों में मैं भी कभी इन सोफ़ों पे नहीं बैठती, ना ही इस बेड पे बैठती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर इनके टोकरी रखी है कपड़ों की। और बस ये, बस मैं, इतना डर लगता है मुझे कभी भगवान कि हे मेरे भोले बाबा, मेरे इन बच्चों को बुरी परछाइयों से दूर रखना। मैं नहीं चाहती किसी गंदे इंसान की परछाई भी मेरे घर पर, मेरे बच्चों पर पड़े, बिल्कुल नहीं, ठीक है। मैं उस दिन बहुत रोई, इतना रोई कि मैंने कहा कि भोले बाबा कि मेरे इस घर में कोई नहीं आना चाहिए, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं बस ऐसे बोल के पूजा करके हटी ही थी तो मेरे बाबा, ये देखिए आदि योगी जी आ गए। और भाई मैं इतनी थी, हमारा स्पेशल गिफ्ट आया है ये, और गिफ्ट नहीं कह सकती, साक्षात मेरे भगवान आए हैं चल के। कहाँ से आए हैं, कितनी दूर से आए हैं, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन जब ये आए ना तो मैं बहुत रोई। देखिए, मैं छू नहीं सकती उनको, बहुत रोई, इतना रोई ना इनको देख के। बस ये मेरे बेटे के बर्थडे पे गिफ्ट आया था, ये इसको गिफ्ट लेकर दिया था। बेटी ने कहा था मम्मा इसको लेकर दे देना, तो ये गिफ्ट उसको लेकर दिया है। और क्योंकि आदित्य हमारा खुद महादेव का है, दिया हुआ है, उन्हीं का आशीर्वाद है, तो उसको महादेव से बहुत ज़्यादा प्यार है, लगाव रहता है उसको। तो बस उसी टाइम माला ख़रीद के लाओ, ये लाओ, वो लाओ, बस। और इनके लिए भी कह रहा माला लाओ, लेकिन इनके लिए माला रखी हुई थी छोटी सी मैं, क्योंकि एक्स्ट्रा मेरे घर में जब मैं जाती हूँ ना मार्केट, तो मैं बच्चों के लिए सामान लाती हूँ, तो मैं एक्स्ट्रा एक आधी चीज़ें फालतू ले आती हूँ। तो मैं इतना रोई, मैंने कहा भोले बाबा, मैंने बस तुमसे इतना सा कहा था कि मेरे महादेव इस घर में कोई नहीं आना चाहिए, और तुमने एकदम से सुन लिया।
मैंने कहा था मेरे इस घर में आएंगे तो मेरे महादेव आए अपना परिवार लेके, मेरे नारायण जी आए, माँ लक्ष्मी आए, गणेश जी आए, बस इतना चाहा था मैंने। और मेरे महादेव आ गए। जहाँ मेरे महादेव आए ना, वहाँ उनका परिवार भी आ गया। कहते हैं ना, पिता के साथ परिवार होता है, एक बाप के साथ परिवार होता है, तो अपना परिवार वो लेके आ गए मेरे घर में। बस इतनी उनकी आभार कृपा है ना, अपार कृपा, जिसका कोई अनंत नहीं लगा सकता। बहुत ज़्यादा जब से ये आए हैं, इन्होंने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। जो अच्छे नहीं थे, हाँ, चीज़ें नहीं थी हमारी ज़िंदगी से, उन्होंने इन्हें मिनटों में दूर कर दिया। वो भी जानते थे कि मेरा किस में भला और किस में बुरा है। बस इससे ज़्यादा क्या बोलूँगी मैं, कुछ नहीं। मेरे साथ जो गलत करेगा उसके लिए वो खुद बैठे हुए हैं, मैं क्या कर सकती हूँ। वो खुद बैठे हैं। जैसे ही वो मुझे प्रेरणा देंगे, जैसा वो मुझे चलाएंगे, जिस किसी के लिए, मुझे वैसा चलना पड़ेगा। बस मेरे महादेव भी ये नहीं कहते कि तू बैठ और मैं तेरा सब काम करूँगा। आगे आगे मेरे महादेव, पीछे पीछे महादेव की ये बेटी, ठीक है। और मतलब मुझे बहुत प्यार है अपने महादेव, अपने बच्चों से। इस घर का बड़ा बेटा है ये बड़ा बेटा है, हमारा बड़ा बेटा है। ये भी बड़ा बेटा है, ये मेरा बड़ा बेटा है। मेरा बेटा है बड़ा, दुनिया के लिए बाबा होंगे, लेकिन मेरे लिए साईं है, मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, ये सबसे बड़ा। ये उन दिनों में मेरे साथ था जब कोई भी मेरा नहीं था, ठीक है। ये भी हमारे घर अक्टूबर में आए हैं, नवरात्रों में आए हैं मेरे बाबा। ये मंदिर में है, रहते हैं मेरे मंदिर में, बिठा के रखती हूँ इनको। ये रात में ही विश्राम करने के लिए आते हैं, और ये दिन रात मेरी आंखों के सामने रहता है, दिन रात मेरी आंखों के सामने रहता है मेरा बाबू। कैसे दिखाऊँ, ये देखो। तो ये है मेरे बाबा, ये इनके बर्तन है। बर्तन भी नहीं उठाए, इससे मुँह धोया था मैंने बाबा का। ये है कि ये झूले में अब मुझे इतना होता है कि मैं इस झूले में माधव को बिठाऊं कि केशव को बिठाऊं। मतलब इतनी परेशान हो जाती, मेरे को लगता है कि अगर मैंने केशव को बिठाया तो माधव कहेगा कि मेरे को नहीं बिठाया, मम्मा ने मुझे नहीं बिठाया, माँ ने। तो इसलिए मैं दोनों बच्चों को यहाँ बिठा रखा है, और बस झूले में एक एक बारी बिठाती हूँ, कभी इसको कभी उसको नहीं बिठाती, क्योंकि मेरे माधव जी है थोड़े से हेल्दी है, गोलू मोलू है। जैसे इनकी मैया है वैसे ये भी गोलू मोलू छे है, मोटू छे। तो भाई इनका वेट झूला बर्दाश्त कर पाएगा कि नहीं पाएगा, इसलिए नहीं बिठाया, क्योंकि ये जो है ना छोटा सा इसके लिए था। सब करेंगे अपने बाबू के लिए, कौन करेगा? महादेव करेंगे। जिस दिन मेरे महादेव की कृपा हुई ना, मिनट नहीं लगना है, ये अपने लिए घर खुद बनाएंगे। जो वो इतना इस मरती हुई जान के अंदर जान डाल के जिंदा ला के अपने पास रख सकते हैं ना। ये मैं बैठी हूँ जो आपका वीडियो बना रही हूँ, तो घर तो मिट्टी और पानी और ईंटों से बनना है, वो तो एकदम खड़ा हो जाएगा। शरीर खड़ा करना बहुत मुश्किल होता है, वो इन्होंने किया है मेरा शरीर खड़ा। इस मुर्दी जान में ना इन्होंने जान डाली है। अभी भी मेरे शरीर में जान नहीं है। लोगों ने तो बहुत कुछ करा, मर जाएगी तो ये अच्छा होगा, हमारा अच्छा हो जाएगा, लेकिन भोलेनाथ को भी पता है कि किसको ज़रूरत है। शायद मेरे भोले बाबा को ज़रूरत थी, शायद मेरे लल्ला ने आना था, महादेव ने आना था, मेरे आदि योगी जी ने आना था, मेरे महादेव जी ने आना था। ये देखिए, तो कहाँ मुझे मौत आ सकती थी? मुझे मौत कभी नहीं आ सकती थी। मौत मुझे उस दिन आएगी जिस दिन मेरे महादेव को पता चलेगा कि मेरे सब काम पूरे हो चुके हैं। फिर वो मुझे खुद उठा के ले जाएंगे अपनी गोदी में, बस इतना मुझे पता है। मेरे आंसू ना कभी गलत नहीं हो सकते। मेरे आंसू मेरा हृदय मेरे महादेव के लिए, मेरे नारायण जी के लिए। मेरा मन बहुत परेशान रहता है, जी करता है कि ये संसार भगवान कैसा है, लेकिन हमारे कर्म में मेरे कर्म बहुत अच्छे थे, जिन्होंने मुझे संभाला। इन्होंने
कभी मौका मिला ना, अगर भगवान ने मुझे दिया, मैं मीडिया के सामने आके ना हर एक वो बात बताऊंगी, हर वो एक लांछन जो मुझ पे लगा है ना उसको बताऊंगी मैं। वो दिन शायद दूर नहीं है जब मुझे मीडिया के सामने आना पड़ेगा। मेरे साथ क्या हुआ एक एक घटना आपको बताऊंगी मैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा प्लीज़। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।